नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार हमारी इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल से दिल लगा कर तो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, आज के जितने भी हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ये सारे के सारे पेपर में छपने वाले MCQs क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न और रेखाएं और कोण चैप्टर से पढ़ाया था ना आपको बेहतरीन तरीके से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मस्त मलाईदार अच्छे अच्छे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि यहां पर लेकर आया हूं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे करने का पूरी कोशिश कीजिए। कोशिश करो बच्चों, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आइए पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में बृहद कोण AOB बराबर होगा। आपको इसमें बताना है कि AOB का मान कितना होगा। फिगर दिख रहा है ना, AOB ये वाला एंगल आपको यहां पर 60 दिया है। आपको बताना है AOB कितना होगा, अर्थात बृहद कोण ये बाहर वाला बताना है कितना होगा। आपको पता है किसी भी पॉइंट पर घूमोगे ऐसे तो 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री में उसने इतना एंगल आपको दे दिया है, कितना है ये 60 डिग्री है, तो पूरा होता है 360। 360 से 60 चला जाएगा, बचेगा आपके पास 60 डिग्री, घट जाएगा तो बचेगा 300 डिग्री। बेसिकली आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहीं पर कोई दिक्कत हुआ? मेहनत के पीछे, एकदम सफलता के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़िए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए। सपनों को साकार करने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, किताबों से लड़ना पड़ता है, बातों से नहीं लड़ना होता। इसलिए मेहनत करो, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं होती। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको सफलता के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ता है, नींद चैन गंवाना पड़ता है, तब जाकर आपके कभी ख्वाब, आपके वो सभी के सभी ख्वाब जो आप देखते हो पूरे होते हैं। तो मेहनत कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन, इसे भी हम हल करते हैं। बड़ा ही प्यारा मनमोहक क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए कोण AOB का तथा BOC कौन होंगे। AOB आप देख सकते हैं कि इसमें इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक किरण है और ये आपके पास एक क्या है, ये एक सीधी रेखा दी गई है, जिसमें ये आपको A है, ये O है और ये B दिया गया है और ये C है। ये एंगल और ये एंगल दिए गए हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, जिसमें से आपको बताना है AOB तथा BOC कैसे एंगल होंगे। AOB अर्थात ये वाला एंगल, BOC अर्थात ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं? बोलो मेरी जान, आपको पता है कि ये दोनों कोण कैसे होंगे? क्या पूरा कोण है या संपूरक कोण है या आसन्न कोण है या फिर उपर्युक्त कोण है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, आप ध्यान से देखिएगा कि आसन्न कोण भी हैं ये दोनों। क्यों है? आपको पता है कि जब भी आपके पास ऐसे कोई किरण हो, ऐसे लाइन खींचें तो इनके साथ कोई एक रेखा क्या हो, दोनों में कॉमन हो, तो दोनों कोण आपस में आसन्न कोण होते हैं। तो एक रेखा ये एक रेखा ये, इनके बीच में ये कॉमन है, तो इधर और इधर वाले जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ भी एक रेखा ये है, एक यहाँ से गई तो ये और ये आपके आसन्न कोण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं या मेरे लालों को कहीं पर कोई दिमाग से आउट हो रही है चीजें? सारा कुछ समझ में आएगा, बशर्ते आपको मेहनत करने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से समझ लेना, यही क्वेश्चन है जो पेपर में छपने वाले होते हैं और आप लोग छोड़ कर चले आते हो।
दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि नीचे आकृति में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, बिंदु ओ पर काटती हैं। और इस प्रकार काटती हैं कि इसके द्वारा जो बने कोण है यहां पर एक्स ये वाला कोण आपको 62 डिग्री दे दिया गया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये एंगल आपको 62 दिया गया है। आपको बताना है एंगल एक्स माइनस एंगल वाई कितना होगा, एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। बच्चों याद रखना कि सफलता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। सफलता को प्राप्त करने के लिए सफलता के पीछे नींद चैन को गंवाकर पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको सफल होना है तो सपनों के पीछे, अपने साकार करने के लिए सपनों को, उनके पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाइए। देखिए आगे, तो यहां पर आप याद रखना इस बात को हमेशा कि सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं होती। सफलता को प्राप्त करने के लिए सफलता के पीछे नींद चैन को गंवाकर उसके पीछे पड़ना पड़ता है। सपनों को साकार करने के लिए नींद चैन को गंवाकर उनके पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं कामयाबी आपके कदम चूमती है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल x माइनस एंगल y बराबर आपको बताना है। तो अगर हमें x और y पता चल जाएगा तो हम बड़े आसानी से बता लेंगे। अगर x और y पता चल जाएगा तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल आपका y है, ये एंगल y है, और ये वाला एंगल आपका x है। आप जानते हो कि y और 62 दोनों बराबर होंगे। एंगल y जो होगा वो 62 के इक्वल होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बोलो मेरी जान, शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है? बोलो, किसको नहीं समझ में आया? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, दिक्कत हो रही है कुछ लोग को। ध्यान से देखो, आइए यहां पर देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एंगल y है वो क्या होगा, 62 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण। और आप जानते हो कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो एंगल y तो आ गया, अब आपको चाहिए कौन सा एंगल, एंगल x। तो आप जानते हो कि एंगल x और एंगल y मिलकर के कितना डिग्री बनाएंगे, 180 बनाएंगे, क्योंकि क्या है, ये दोनों रैखिक हैं। क्या है? रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का सम हमेशा 180 अंश होता है। एंगल x आपको नहीं पता, लेकिन आपको एंगल y पता है, 62 डिग्री रख दो ना मेरी जान, 180 डिग्री। अब आपको एंगल x निकालना है, तो 180 से माइनस कर दो 62 डिग्री। तो एंगल x आपके पास कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आता है। कितना होगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, बचेगा 7 में से 6 गया 1 और 1, 118। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एंगल x और एंगल y का माइनस करने पर वैल्यू। तो एंगल x माइनस एंगल y बराबर क्या होगा, एंगल x है आपके पास 118 डिग्री, माइनस कर दो एंगल y 62 डिग्री को, तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, और ये बचा आपका 11 में से 6 गया 6 5 11, 56 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर, ए सही है। समझ में आया? बहुत आसान बना दूंगा मैथ, आपके भेजे में भर दूंगा। मैथ आप चाह कर भी अगर आप नहीं सीखना चाहते हो ना, तब भी दीवाना बना दूंगा, क्योंकि यहां पर हम मैथ्स से पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मेहनत के द्वारा ही आप हर चीज को हासिल कर सकते हो। अरे माहौल गर्म करके रख देंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसे जब हम हल करते हैं, देखो क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र से बताइए। ओके, चित्र बना हुआ है, आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो अपने कान के नीचे एक बजाइए, चट से दिखने लगेगा। कौन सा कोण युग्म संगत कोण है? बोलो मेरी जान कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, समझो मैंने बताया था कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो कोई भी तिरक रेखा काटती है तो ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर।
और नीचे वाला ये भी कोण है, तो ये नीचे वाले के बराबर, ये ऊपर वाला कोण ये ऊपर वाले के बराबर, इन सभी को हम संगत कोण बोलते हैं। यानी लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के बराबर, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? संगत कोण होते हैं। तो आइए इस फिगर को देखिए, संगत कोण कौन कौन से हैं। अगर आप यहां से 4 को उठाओगे, किसको? 4 को, किसको उठाओगे बालक? अगर यहां पे आप पहला क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं, इसको ऑप्शन से, ऑप्शन ये कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 5, तो आइए 1 और 5 को देखते हैं। 1 यहां पर है और 5 यहां पर है। कहां पर है 1 और 5? 1 यहां पर है और 5 यहां पर है। तो देखो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर के, अच्छा यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन संगत कोण नहीं है, हमें नहीं बताना है, तो हम ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले बराबर, इसका मतलब ये आपका संगत कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 और 6 की बात करते हैं। तो देखो लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के बराबर, तो ये भी आपके संगत कोण हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 3 और 7, तो देखो ये भी लाइन के नीचे वाला ये भी लाइन के नीचे वाला, तो ये भी आपके संगत कोण हैं। अब 3 और 5 की बात करते हैं। तो देखो 3 और 5, यहां पर ये 3 है ये 5 है। अरे भैया ये तो एकांतर कोण होते हैं। बात समझना कि भैया जब आपके पास 2 रेखाएं हों और उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो आपके जो इधर वाला कोण होता है वो ई वाले के बराबर, इधर वाला ई वाले के बराबर, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते कंपनी? एकांतर कोण बोलती कंपनी। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये ऑप्शन जो होगा वो इस प्रश्न के लिए सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था कि बताइए कौन सा इसमें से संगत कोण नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा ही, क्योंकि यहां पर हम मैथ रटाते नहीं, मैथ सिखाते हैं। मैथ से पीड़ित लोगों का हम इलाज करते हैं। तो आइए आगे बढ़ें। चले बच्चों आगे बढ़ें। मजा तो आ रहा होगा। जिसको मजा नहीं आता ना, वो बार बार कह रहा हूं कि अपने सपनों को साकार करना है तो नींद को साइड में रखो, मजा को भी साइड में रखो, सीरियस होकर पढ़ाई करो। हम कहते हैं ठीक है सीरियस नहीं होकर पढ़ सकते हो तो कम से कम पढ़ाई करो, बीच बीच में आपको मनोरंजन करना है कर सकते हो, लेकिन आपका जो गोल है वो कभी आपका भटकना नहीं चाहिए। आप कुछ भी करो दुनिया में, आप कुछ भी खेलो कूदो, हम कभी आपको मना नहीं करेंगे कि आप ना खेलो, आप ना यहाँ जाओ ना वहां जाओ, बिल्कुल नहीं मना करूंगा। आप खुद इतने समझदार हो कि आपको क्या करना है, अपने गोल को लेकर आपको एकदम से सीरियस होना है कि हाँ हम कुछ भी करें लेकिन हमारा जो गोल है वो कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो करना पड़े, चाहे हमें रात दिन एक करना पड़ जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, चित्र में रेखाएं L और M आपकी समांतर रेखाएं हैं। आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये L रेखा है और ये आपकी M रेखा है। L और M दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। क्या है? समांतर रेखाएं हैं, जिसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ये वाला एंगल आपका x दिया है, ये भी आपका x है, और ये वाला आपका y है, और ये वाला आपको 68 डिग्री दिया है। कितना? 68 डिग्री दिख रहा है ना? ये एंगल x है, ये x है और ये y है, ये 68 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल x का मान ज्ञात करना है। एंगल x को पता करने के लिए अगर हमें y पता चल जाए तो अपना काम हो सकता है। y को पता करने के लिए ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको पता है कि अगर ये 68 है तो y वाला कितना होगा? जल्दी बोलो। अरे भैया y कितना होगा? जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो हम उसे कहते हैं तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये इधर वाला कोण, ये इधर वाला कोण, तो एंगल आपका जो y होगा वो एंगल किसके बराबर होगा? 68 के। तो यहां पर लिखेंगे हल, और हल में आप लोग ध्यान से देखना, हल में हम लिखेंगे कि जो आपका एंगल y होगा वो होगा 68 डिग्री, बिकॉज आपके ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा। आपने x तो निकाल लिया। अब जैसे ही आपने x को निकाल लिया, आगे पूछा है उसने m की वैल्यू, m नहीं पूछा, x का वैल्यू पूछा है। तो x निकालने के लिए ध्यान से समझना,
ये एक सीधी रेखा है। कैसी रेखा है? ये एक सीधी रेखा है कि नहीं? और इस सीधी रेखा पर ये तीनों कोण बनना है। ध्यान से, ये आपकी लाइन ऐसे आई है ना, और इस लाइन पर एक कोण ऐसे चला गया है, यही बना है, और एक लाइन ऐसे गई है। ये मैंने इस लाइन को उठा लिया, ये आपकी तिर्यक रेखा थी, और उसके बाद आप ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल x दिया था, ये वाला आपका x है, ये भी, और ये वाला y है। देखो इस सीधी रेखा पर ही तो ये तीनों कोण बन रहे हैं। तो बताओ तीनों का योग कितना होगा? तीनों का योग 180 होगा। काहे होगा 180? काहे से कि भैया ये तीनों एक ही रेखा पर बने कोण हैं, और जब एक रेखा पर बने कोण होते हैं तो उन सभी का योग 180 अंश होता है। क्या बोलती कंपनी? आइए तो यहां पर हम लिखेंगे, इस बात को समझ में आ गया होगा सभी को, तो मैं इस बात को हटा दूं, तो ध्यान से समझो, इस बात को मैं हटा देता हूं। यहां पर सीधा लिखूंगा कि एंगल x, फिर से एंगल x और फिर एंगल y, ये तीनों मिलकर के आपका 180 डिग्री के बराबर होंगे। रीजन भी आप लिख सकते हो, बिकॉज रैखिक कोण है। कैसे कोण है? रैखिक कोण। ये रहा रैखिक कोण। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे, जब आपने रैखिक कोण लिख ही दिया, एंगल x आपको नहीं पता, और प्लस एंगल x, देखो एंगल x और एंगल x मिलकर के कई एंगल x हो जाएंगे? 2 एंगल x, प्लस एंगल y की वैल्यू 68 डिग्री बराबर आपका 180 डिग्री। अब देखो 2 एंगल x रहने दो, और भैया 180 से 68 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 2 एंगल x बराबर आपका हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 और 1। अब आपको एंगल x निकालना है, तो 2 डिवाइड में जाएगा, 112 को 2 से भाग दे देंगे, तो x बराबर आपके पास आएगा 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 56 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एंगल x जो होगा आपका वो 56 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में आया ना बच्चों? आया? अगर ऐसा कोई बालक है जिसे समझ में नहीं आया तो भी मुझे बता दो। समझ में आ गया होगा ना? हर किसी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं कहता हूं बार बार क्वेश्चन को पूछो, लेकिन क्वेश्चन के साथ मजाक नहीं। क्वेश्चन नहीं आता तो पूछो, क्वेश्चन को कभी स्किप मत करो। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन को एकदम पूरे ईमानदारी के साथ करो। नहीं आता तो बार बार कहता हूं कि पूछो, क्योंकि प्रश्न पूछना एक व्यक्ति का, एक बात हमेशा बच्चों याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उस क्वेश्चन को पूछो, क्योंकि प्रश्न पूछना एक व्यक्ति का एक, क्या ही बताऊं, चलो अभी बताता हूं, समझ लो इस बात को। यहां तक कोई दिक्कत? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न नहीं आता उसे पूछो, क्योंकि अगर आप प्रश्न पूछते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट के लिए मूर्ख बनते हो, लेकिन अगर आप प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो आप जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना है या फिर सारी जिंदगी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान, किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान कितना होता है। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये बिंदु है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे, इस पर जितने भी कोण बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे। मान लीजिए कि आप एक लाइन ऐसे खींचे हो, ठीक है, ये आपका बिंदु है, इस बिंदु पर आप कोण बनाओगे तो यहां शुरू होते 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 यहीं पे तो खत्म हो गए, तो बेसिकली कितना बन गया? 360 डिग्री। कितना डिग्री बना दिए आप टोटल? 360 डिग्री। अब ऑप्शन में मिलाओगे तो 360 तो कहीं दिखता नहीं है, तो 360 एक समकोण मतलब होता है 90 अंश, 3 समकोण मतलब 3 × 90 90, यानी कि 9 × 27, इतना हो जाएगा। 2 समकोण मतलब 90 और 90 180 अंश। और अगर आप क्या करोगे, 4 समकोण करोगे तो 4 × 90 तो 9 चौके 36, 360 अंश। मतलब कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। तो बच्चों देखो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाता भी है, तो आपको नहीं घूमना है, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप अपने लक्ष्य से कभी मत घबराना, क्योंकि जीवन में कुछ करिहा हो तब ही आगे बढ़िया हो। आइए अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो, ठीक है ना बच्चों? इस प्रश्न को भी करो और अपने से करने की कोशिश करो। क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा?
अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो बेटा समझ लेना कि अभी आपकी पढ़ाई बहुत पीछे है, अभी आपको बहुत मेहनत करना है। और कभी बच्चों एक बात और भी याद रखना कि कभी भी घबराना नहीं। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में आप फेल होते हो, नहीं हो पाते हो, अगर उसका आंसर आपके मुंह से, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आप इस सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आपका आंसर अगर नो आता है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में मतलब ये हो गया कि अभी जिंदगी आपको एक नया अवसर दे रही है, तो जिंदगी को जियो और हमेशा पॉजिटिव चीज को लेकर चलो, नेगेटिव कभी भी माइंड मत लाओ, क्योंकि हमेशा इंसान कभी जीरो से नहीं शुरू करता है। अगर आप फेल भी हो गए आज, तो कल को अगर आपकी शुरुआत होगी तो जीरो से नहीं, अनुभव के साथ होगी। क्योंकि जब इंसान फेल होता है ना, तो अगली बार जब वो मेहनत करता है तो उस मेहनत के साथ एक वर्ड जुड़ जाता है जिसका नाम होता है अनुभव। अनुभव जुड़ जाएगा आपके साथ। तो इंसान कभी जीरो से नहीं शुरू करता, जीरो से सिर्फ इंसान एक ही बार शुरू करता है। अगर आप फेल हो गए तो दोबारा जब आप शुरू करोगे ना, तो आपके साथ एक छोटा सा वर्ड जरूर जुड़ जाएगा जिसका नाम है अनुभव। अनुभव आपके साथ होगा कि मैं ऐसा आप करूंगा तो फिर से फेल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश है, कितना अंश है? 180 अंश है, क्या कहलाता है? चलो बता दो, ऐसा कोण का मान बता दो जो कि क्या है? 180 अंश है। ऐसे हम कोण को क्या नाम देते हैं? जल्दी बताओ, ऐसे कोण को हम क्या नाम देते हैं? जल्दी। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? बता लोगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो। नहीं बता सकते हो? बड़े आसानी से आप इसे बता लोगे। तो आप जानते हो कि भैया जिसका मान 180 अंश होता है, ये लो, ये बन गया 180 अंश। और ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा होता है। सरल रेखा पर ये कोण बनता है, और जब सरल रेखा पर कोई कोण बनता है तो उसे हम ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। और ऋजु कोण पर बने कोण को ही हम क्या बोलते हैं? एक मतलब कि सीधा कोण जो बनता है 180 अंश होता है, स्ट्रेट एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऋजु कोण आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर परम सत्य आंसर। बोलो मेरी जान, समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। हो दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को इतना चैन मिला, सबने कितना सताया है। तो बच्चों, आप लोग हो कि जो हमें अपना समझ रहे हो, और हम हैं जो कि आपको समझ रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को इसकी मौसी याद दिलाते हैं। इस क्वेश्चन को इसकी मौसी याद दिलाएंगे, ना कि हम अपनी नानी को याद करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन को बस यही कहना चाहता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में आता भी है ना, तब भी ना किया करो, नानी याद आ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि मिलने तो जाते नहीं हो नानी से। हम लोग थे कि अपने समय में नानी के यहाँ रहते थे, एक एक साल, दो दो साल तक रुक जाते थे। वो जमाना कुछ और था, वो दौर कुछ और था, अब ये दौर कुछ और है। अब टाइम ही नहीं मिलता है ना, क्या ही बताएं, जिंदगी ही कुछ ऐसी हो गई है। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दोनों क्या है? दो सी डी समांतर हैं। तो कहता है एंगल ए और 2 का मान बताओ। देखो ये भी बड़ा आसान है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपके पास दिया है कि जो ए बी लाइन है, दिख रही होगी आपको ए बी, ये ए बी जो है वो किसके समांतर दी है? ए बी आपकी समांतर दी है इस सी डी के। और जानते हो कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, तिर्यक रेखा काटती है उनको, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना, सब कुछ बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, आपको ये वाला कोण 110 दिया है, ये कोण कितना है? 110। तो बताओ एंगल 1 कितना होगा? बोलो जल्दी से, एंगल 1 कितना होगा? तो बच्चों याद होना चाहिए आप लोग को, मैंने बताया भी था कि जब दो रेखाएं होती हैं, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। यही नियम से हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि 110 डिग्री, 110 डिग्री
और प्लस का एंगल 1 डिग्री, ये दोनों मिलकर के आपका 180 अंश होंगे। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पर रीजन भी लिख देना कि आपका जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, इसलिए। अब यहाँ पे एंगल 1 निकालना है तो 180 से क्या होगा, 110 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मतलब भैया एक एंगल ए आपने निकाल लिया 70 डिग्री, एंगल 1 कितना है आपका 70 डिग्री हो जाएगा। बोलो मेरी जान, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो एंगल 1 तो आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 बताना है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताना हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन जैसा भी होगा, या तो हो सकता है इन्होंने आंसर पूरा नहीं छापा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में, अब देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एंगल 2 की, तो एंगल 2 जो है आपका और ये एंगल 50 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम एंगल 2 की बात करेंगे तो वो 50 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपका ये है एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो 7 5 12, मुझे लगता है यहां पर बीच में एक साइन रहा होगा, इन्होंने लगाया नहीं है, का मान नहीं रहा होगा, यहां पर जो है प्लस रहा होगा, इन्होंने प्लस नहीं लगाया, यहां पर प्लस था। प्लस मतलब कि दोनों का योग बताना है, एंगल 1 और एंगल 2 का योग। तो एंगल 1 निकाली और एंगल 2, तो यहां पर हम करेंगे एंगल 1 और प्लस का एंगल 2, मतलब कि 70 और प्लस का 50 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। है ऑप्शन में यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना? कोई बात हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल और 1 और 2 का सम पूछा। एंगल 1 निकालना बड़ा आसान था, बड़े आसानी से हमने निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों रेखाएं समांतर थी, बहुत सारे इसके तरीके थे करने के। अगर ये 50 था, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला एंगल हमारा 50 था तो इसको निकाल लेते तो 130 डिग्री आ जाता ना। उसके बाद जब 130 डिग्री है ये, तो ये दोनों का सम 180 अंश होगा, तो ये वाला आपका 50 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम 180 अंश होगा तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 और 50 होंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चले बच्चों आगे बढ़ें। बच्चों प्रश्न पूछने से मत घबराया करो, क्योंकि जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, और जो विद्यार्थी प्रश्न ही नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन जाता है। इसलिए कभी भी इन सब चीजों से मत डरो, क्योंकि जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं, और जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एडीबी एक सरल रेखा है तो कोण सीओडी का मान बताइए। यहां पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल एडीबी एक सरल रेखा है। एडीबी आप देख सकते हो कि एक सरल रेखा है, दिख रही है ना। इसमें से ये वाला कोण आपको दिया है 5x, ये वाला 5x है, ये वाला आपका 4x दिया है, और ये वाला आपका दिया हुआ है 3x। ये कितना है? 3x, और ये वाला आपका 4x, ये वाला आपका 5x। ठीक है, सारे एंगल मैंने फिर से लिख दिए। तो आपको बताना है कि COD का मान कितना होगा। COD मतलब ये 4x वाले का मान आपको बताना है कितना होगा। बता लोगे? देखो बड़ी आसानी से हम बता लेंगे इसका मान। इसका मान बड़े आसानी से बताया जा सकता है। क्या हम लिखेंगे यहाँ पर कि जब भी कोई एक सरल रेखा होती है उन सभी कोणों का मान कितना होता है? बोलो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल होगा, एंगल AOD है ना, AOD और प्लस DOC या COD और प्लस COD के बाद एंगल COB बराबर कितना होगा? 180 अंश। नहीं होगा, ध्यान समझना। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा ना। इस वाले एंगल का नाम AOD, इसका DOC या COD और इसका COB लिख दिए, और तीनों का सम 180, क्योंकि एक रैखिक कोण है, एक ही रेखा पर बने कोण है। और आपको बताना कौन सा है? COD। तो COD का मान मत रखो, बस AOD का रख दो। AOD आप देख सकते हो 5x है, तो हमने इसको 5x रख दिया। इसका वैल्यू बताना ही तो इसको ऐसे ही रहने दो, COD ही रहने दो। प्लस COB कितना है? COB 3x है, तो ये हमने रख दिया 3x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 180। एंगल COD बराबर कितना होगा? 5x और 3x मिलकर के 8x हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? एंगल जो आपका COD होगा ये उधर जाएगा तो 180
और नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब सीओडी का मान रखना पड़ेगा। आइए सीओडी का भी मान रख देते हैं, बिना रखे नहीं आएगा। हमको लगा कि शायद एक ही बार में हम निकाल दें, नहीं। तो इसका मान सीओडी का मान कितना है 4x, क्योंकि जब तक हम x नहीं निकालेंगे नहीं आएगा। आप सबको जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 12x, कितना होगा 12x बराबर आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 180 को भाग दे देते हैं 12 से, तो 12 से काटोगे तो 12 1 कम 12, 6 हासिल, 12 पंचे 60, यानी x बराबर आपने निकाल लिया 15। कितना निकाले x बराबर 15। तो बोलो मेरी जान, क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, तो क्वेश्चन में देखो एंगल सीओडी पूछा है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल सीओडी बराबर कितना है 4x है, इक्वल टू 4 इंटू एक्स बराबर कितना है 15। तो ये लो रही आधे 15, तो 15 चौके 60 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, यस भैया, ऑप्शन सी पर छिपा बैठा है। बोलो मेरी जान, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। होमवर्क दे दूं क्या, बोलो इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दूं क्या। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ना मुझे होमवर्क देना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप लोग जरूर मुझे बताओगे, लेकिन दिस इज योर होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क होगा मेरी तरफ से, एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप लोग को घर पे करना होगा। क्या है ये आपके लिए, ये होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसे आपको खुद से करना है घर पे, और घर में करने के बाद आपको आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में कर देना। और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ये सारी चीज़ें जरूर कर दिया करो, कमेंट तो करना ही, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मैं ये नहीं कहा, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये होमवर्क है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे कर लेना। नहीं आएगा तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको। बस आज की वीडियो में इतना ही। और बच्चों, अगर आप इसी तरह के क्विज देखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो हमारे साथ हमारे विद्याकुल ऐप पर जरूर आइए। विद्याकुल ऐप आप क्या करोगे, विद्याकुल ऐप को आपको क्या करना होगा, आपको ऐप से प्ले स्टोर से क्या हो करना होगा, प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप फ्री में बिल्कुल क्विज दे सकते हो। जी हाँ, और अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को सीरियल वाइज पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, तो हमारे साथ विद्याकुल ऐप से जाकर जुड़िए, चीज़ों को फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग बनाइए। बाकी मिलेंगे आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।